कभी कभी जो ऊंचा सोच लेते हैं, फरिश्ते बन के गरीब के आंसू पोंछ लेते हैं। अक्सर अपनी मंजिल पे पहुंचते हैं वो लोग जो जमी पे बैठ के भी सितारे नोच लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीके एग्जाम सेंटर में आप सबका स्वागत है। आइए आज मैथ में पढ़ते हैं एक हम नया टॉपिक जो है लाभ और हानि से संबंधित प्रश्न। तो लाभ हानि पढ़ने से पहले लाभ हानि में कुछ पॉइंट है, कुछ बिंदु हैं, उनको हम समझ लेते हैं, फिर उसके बाद प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए चलते हैं और देखते हैं इसमें लाभ और हानि। तो मान लेते हैं कोई एक ग्रामीण क्षेत्र का छोटा सा दुकानदार अपनी दुकान में सामान बेचने के लिए जाता है शहर 10 किलोमीटर दूर, वहाँ से सामान खरीद के लाता है। उसमें हम बात करते एक रेडियो खरीद के लाया, और रेडियो खरीदा जब तो खरीदा यानी क्रय किया। तो इसमें एक पॉइंट आ गई हमारी क्रय मूल्य। क्रय मूल्य आ गया हमारा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य तो जिस मूल्य पे वस्तु खरीदी गई उसे क्रय मूल्य। खरीदा एक रेडियो, 300 रुपए की रेडियो खरीदा उसने, 300 रुपये हमारा क्रय मूल्य हो गया। तो आप समझ गए होंगे क्रय मूल्य क्या होता है। फिर उसको दुकान तक अपने ले आने में जो है उसका किराया लग गया 30 रुपया। 30 रुपया किराया लग गया। तो इसे हम कहते हैं ऊपरी व्यय। आप जान गए होंगे ऊपरी व्यय क्या होता है। क्रय मूल्य खरीदा, उसको ले आने में जो लागत लगी उसे ऊपरी व्यय कहते हैं। 30 रुपया हुआ। इन दोनों को जब मिला देंगे तो हमारा कुल उस पे वस्तु पे व्यय जो है, कुल हमारा उस पे वस्तु पे जो खर्च हुआ वो 330 रुपये हो गया। इसे कहते हैं लागत मूल्य, यानी लगा वस्तु को ले आने में दुकान तक लगा मूल्य जो है लागत मूल्य कहलाता है। लागत मूल्य, लागत मूल्य हो गया। अब दुकानदार को तय करना है कि उसे कितने में बेचना है। बेचने के लिए वो अपना लागत मूल्य सब जोड़ करके इतना खर्च हुआ उसका उस पर, और प्लस अब वो बेचेगा। बेचने के लिए अपना एक मजदूरी अपनी तय करके उसके हिसाब से उसका रेट रखा उसने 400 रुपये। 400 रुपये उस पर अंकित कर दिया, मूल्य उस पर लिख करके पर्ची लगा दिया। तो इसे जिससे लिखा जाता है मूल्य उसे कहते हैं अंकित मूल्य। अंकित मूल्य वस्तु पे जो अंकित होता है, आप देखे होंगे बड़े बड़े मार्केटों में जाएंगे तो उस पर कपड़े या वगैरह वस्तुएं टंगी होती है, उस पर रेट लिखा होता है कितने रुपए की है, तो उसे अंकित मूल्य कहते हैं। कभी कभी हम इन दोनों मूल्यों को मिला करके ही सीधे इनको ना बताते हुए सीधे हम लिखते हैं कि हमारा इसका खरीद मूल्य कितना पड़ा है 330 रुपये, यानी लागत और ऊपरी व्यय दोनों मिला करके लागत मूल्य। इसी को हम एक तरह से क्रय मूल्य मान लेते हैं। तो इसे क्रय मूल्य भी कह सकते हैं आप, लेकिन अंतर समझने के लिए इस तरह से हमने बता दिया आपको। अंकित मूल्य हो गया। अब अंकित मूल्य पे यदि वस्तु बिक जाती है बिना कुछ उस पर कम कराए हुए, वस्तु यदि 400 रुपये में बिकती है तो ये मूल्य भी जो है हमारा विक्रय मूल्य होता है। विक्रय मूल्य भी इसे कह सकते हैं जब वस्तु इस पे बिकती है। लेकिन कभी कभी ग्राहक आए तो 400 रुपये देखा तो उन्होंने कहा कुछ कम ज़्यादा कीजिए भैया, हम इतने में नहीं लेंगे। तो दुकानदार अपनी जो है सेल के लिए जो है उस पर कुछ उसे कम ज़्यादा मोल भाव करके जो है कुछ छूट दे देता है, जिसे डिस्काउंट कहते हैं। तो उसमें कुछ छूट मान लीजिए उसने दे दिया कि चलो 20 रुपया हम छोड़ देते हैं, 20 रुपया छूट दे दिया। तो इसे हम कहते हैं डिस्काउंट या छूट। छूट तो 20 रुपये छूट दे दिया। अब छूट देने के बाद जितने में बेचेगा उसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कहते हैं कितने में बिकी वस्तु। अंकित मूल्य पे 20 रुपया छूट दिया गया तो 380 रुपये में वस्तु हमारी बिक गई। इसे विक्रय मूल्य कहते हैं। और अगर वस्तु पे छूट नहीं दिया गया तो विक्रय मूल्य ही अंकित मूल्य हो जाता है। याद रखना, जो छूट होती है हमेशा किस पे दी जाती है, अंकित मूल्य पे दी जाती है। छूट हमेशा अंकित मूल्य पे दी जाती है। विक्रय मूल्य हो गया। अब जब देख रहे हैं आप, लगा था उसको इतना रुपए और बेचा इतने रुपए में, तभी इस प्रकार उसको प्राप्त हो जाएगा कुछ मुनाफा 330 और 50 380।
50 रुपये उसने कमा लिया, उसने मुनाफा इसे कहते हैं, मुनाफे को जो उसका मुनाफा हुआ इसे ही कहते हैं लाभ। यही उसकी मजदूरी हो गई दिनचर्या की, जो दुकान रखा है जिसके लिए, ये हो जाता है लाभ। कभी कभी ऐसा होता है कि बस तू ला करके उसने बजा दिया रेडियो, रखी पड़ी है, बिक नहीं रही दुकान में, उसने देखा कि अब टेक्नोलॉजी नई नई आ गई है, मोबाइल धड़ाधड़ बिक रही है, यार किसी तरह बिक जाता तो हमारा पैसा इसमें फंसा हुआ, और इसका पैसा और लगा करके मोबाइल और लाते, मोबाइल बढ़ा देते, क्योंकि मोबाइलें ज़्यादा बिक रही, उसमें रेडियो भी चलता है और सब चीज़ें चल जाती है। तो उसने जो है क्या किया कि सोचा कुछ कम में बिक जाए, थोड़ा नुकसान है का, फिर उसको हम अगर अलग से निकाल लेंगे और वस्तुओं पे। तो क्या किया उसने, जो है लाया था वो जो है खरीद करके 330 रुपये में, और बेच दिया। कभी कभी जब नहीं बिक रही थी, बस की वैल्यू नहीं रह गई, रेडियो की ज़माना अब बहुत कम हो गया है, तो बेच दिया उसने। क्या किया, इसको क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, ये 380 में बिक रही थी, लेकिन जो है ना बिकने की वजह से बिक गई वो 300 रुपये में, 300 रुपये में। तो अभी आपने देखा जब लाभ हुआ था, तो लाभ कैसे निकला हमारा, लाभ, तो लाभ आपने देखा कि हम विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करके निकाल लिए थे। क्रय मूल्य, ये लागत मूल्य जो ही, इसको ही हम क्रय मूल्य मानते हैं। ये तो अलग से आपको ऐसे समझने के लिए हमने सब बता दिया है। तो ये जो हमारा लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब देख रहे हैं जब विक्रय मूल्य हमारा लागत मूल्य से या क्रय मूल्य से कम हो गया, तो हमारी क्या हो जाएगी, घाटा हो जाएगा, जिसे हम हानि कहते हैं। इसे ही हम अब यहाँ पे प्राप्त हो जाएगी हानि, लाभ की जगह प्राप्त हो जाएगी हानि। और हानि हमारी प्राप्त हो रही, कितना देख रहे हैं, 330 रुपये लागत लगा था, लेकिन बिकी 300 रुपये में, तो 30 रुपये हमारी हानि प्राप्त हो गई। तो अब हानि देख रहे हैं कैसे प्राप्त हो रही है। अब यहाँ पे क्रय मूल्य या लागत मूल्य और माइनस विक्रय मूल्य किया जा रहा है, तो हानि बराबर होता है, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्योंकि विक्रय मूल्य यहाँ कम हो जाता है, इसीलिए उसका नुकसान होता है। तो दो फार्मूले आपको यहाँ से मिल गए, जो है लाभ हानि, इन सब के बारे में। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वस्तुएं, जब बड़ी बड़ी वस्तुएं होती है, 1000 की, कईयों हजार की, लाखों की वस्तुएं होती हैं, और उसमें हजारों लाखों में लाभ हानि होते हैं, तब उनको जो है एक आंकने के लिए, एक अपना जो है वो अपने को समझने के लिए कि हमारा कितना इसमें लाभ हो रहा है, वो हानि हो रही है, उसको हम व्यक्त कर लेते हैं 100 के रूप में। यानी अगर कई हजार में इतने लाभ हो रहे हैं, तो 100 रुपये में कितने लाभ होंगे, इस चीज को व्यक्त कर लेते हैं प्रतिशत के रूप में। तो वहां पे हमारा प्रतिशत लाभ भी प्राप्त हो जाता है, प्रतिशत हानि भी प्राप्त हो जाती है। तो प्रतिशत लाभ प्राप्त होता है, और अगर हानि बड़ी होती है उसको प्राप्त करते हैं प्रतिशत में, तो प्रतिशत हानि प्राप्त हो जाती है हमारी। तो चूंकि देख रहे हैं हम दोनों स्थितियों में हम क्या कर रहे हैं, क्रय मूल्य को महत्व दे रहे हैं, क्रय मूल्य पर ही घटा बढ़ा करके हम लाभ या हानि ज्ञात कर रहे हैं। तो इसलिए हमेशा लाभ और हानि जो है हमेशा क्रय मूल्य पर ही ज्ञात किया जाता है। तो लाभ प्रतिशत अगर निकालना है, तो जो लाभ प्राप्त हुआ है वो लाभ और बटे गुणे 100 करते हैं, और बटे जो है क्रय मूल्य रखते हैं, क्रय मूल्य, ये लाभ हो जाता है हमारा। उसी तरह हमारा प्राप्त हो जाता है हानि बराबर, हानि प्रतिशत बराबर, तो ऊपर सिर्फ हानि रख देंगे और बटे क्रय मूल्य ही रहेगा, क्रय मूल्य गुणे जो है हम 100 कर देते हैं। इस तरह से हमारा हानि प्रतिशत मालूम हो गया और प्रतिशत लाभ भी मालूम हो गया। ये दो फार्मूले हमारे नए बन के तैयार हो गए। अब जो है जब इतने फार्मूले हमारे बन के तैयार हो गए, तो जो है हमारा एक हम प्रश्न के माध्यम से और कुछ समझते हैं इसमें नई चीजें। कभी कभी ये पूछ लिया कि किसी वस्तु को
1,000 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कभी कभी ऐसे सवाल पूछ लिया जाता है। तो आप देख रहे हैं बेच रहा 1,000 रुपये में, तो क्या हो गया विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हो गया हमारा 1,000 रुपये और लाभ प्रतिशत दिया गया, हमारा लाभ प्रतिशत दिया गया है बराबर 10%। अब क्रय मूल्य पूछ रहा था हमने, तो कितना फार्मूला बताया, इसमें कोई ऐसा फार्मूला है नहीं। तो अब जो है हम क्या करेंगे इस स्थिति में, तो देखिए जो है 1,000 रुपये पे लाभ है 10%। तो कैसे ज्ञात करेंगे हम क्रय मूल्य को, तो इसके लिए हम जो है फार्मूला बनाते हैं। क्रय मूल्य बराबर हमारा हो जाता है यहाँ पे विक्रय मूल्य गुणे विक्रय मूल्य गुणे 100 और बटे 100 प्लस लाभ। ये फार्मूला हमारा बन के तैयार होता है यहाँ पे। अब इसी तरह हम अगर जो है अब यहाँ पे निकाल लेंगे हम क्रय मूल्य निकालना, तो विक्रय मूल्य 1,000 और गुणे हमारा हो जाएगा 100 और बटे 100 प्लस लाभ बराबर 110 हो जाएगा। यहाँ पे एक शून्य से एक शून्य काट देंगे और यहाँ पे 10,000 भागे 11 कर लेंगे और निकल जाएगा हमारा जो है 11,999। बचा हमारा 1 और यहाँ पे 100 हो जाए क्योंकि 1 जीरो यहाँ रहेगा, तो 11,999 बराबर बच गया 11,99 सही हमारा बच गया। यहाँ पे 99 सही 1/11 रुपया। इतना हमारा जो है क्या आ गया, क्रय मूल्य हमारा आ गया। अब जो है 10,000 भाग देंगे 11 से, 11,999 और यहाँ पे हमारा बचेगा 1 जीरो उतारेंगे नहीं पहाड़ा जाएगा। अब 9 जीरो उतारेंगे तो 9 आएगा। तो हमारा 900 इतना ना बच करके 909 रुपया 1 सही 11 रुपया। इतना रुपया हमारा जो है आ गया, आपका विक्रय मूल्य आ गया। तो आप देख रहे हैं यहाँ से हमारा एक निकल गया फार्मूला क्रय मूल्य का। सेम टू सेम इसी तरह से हमारा यदि हमें विक्रय मूल्य दिया हो, विक्रय मूल्य ज्ञात करना, देखो इसी फार्मूले से हम बना लेंगे विक्रय मूल्य बराबर। अब देखो जब ये क्रय मूल्य यहाँ जाएगा, ये वाला इसके पास आ जाएगा, ये वाला नीचे चला आएगा, तो क्रय मूल्य और गुणे 100 प्लस लाभ और बटे हो जाएगा हमारा ये 100 हो जाएगा बटे। अब इस तरह से हमारा विक्रय मूल्य भी ज्ञात हो जाएगा जब लाभ प्रतिशत और क्रय मूल्य ज्ञात हो। तो ये दो फार्मूले हमारे तैयार हो गए। कभी कभी हम इसमें भ्रमित हो जाते हैं सवाल लगाते समय परीक्षा में कि 100 प्लस लाभ नीचे रहेगा किसमें ऊपर रहेगा। तो आप ध्यान रखिए, बेची जाती वस्तु हमेशा अक्सर ज़्यादा में और खरीदी जाती है कम में। तो जब भी क्रय मूल्य निकालना हो तो क्रय मूल्य कम होता है, यानी कम आना चाहिए। तो इसका मतलब नीचे ज़्यादा जब रहेगा तभी कम आएगा, उत्तर भाग देने पे तभी कम आएगा। तो इसका मतलब क्रय मूल्य में हमेशा नीचे 100 प्लस लाभ होता है और विक्रय मूल्य में ज़्यादा आना चाहिए, इसलिए ऊपर 100 प्लस लाभ रहेगा, नीचे 100 हो जाता है। सेम टू सेम इसी तरह अगर इनकी जगह लाभ की जगह हानि दिया हो तो वही चीज सिर्फ हानि की जगह लाभ प्रतिशत की जगह ये जो है हानि प्रतिशत हो जाएगा। दो फार्मूले हमारे और यहाँ पे बन जाएंगे। तो इन 4 फार्मूलों को आप याद रखेंगे। क्रय मूल्य बराबर विक्रय
मूल्य गुणे विक्रय मूल्य गुणे 100 और बटे हो जाएगा 100। अब हानि होती है तो माइनस कर देंगे हानि प्रतिशत। एक फार्मूला ये बन जाएगा। और सेम टू सेम उसी की जगह जो है विक्रय मूल्य अगर होगा, विक्रय मूल्य होगा तो देखो अब यहाँ पे क्रय मूल्य गुणे 100 माइनस हानि और बटे 100 हो जाएगा। ये विक्रय मूल्य का फार्मूला होता है। चूंकि विक्रय मूल्य इसमें कम होता है हानि में, तो देखिए जब 100 में से घटा देंगे 100 से कम ऊपर रहेगा तो जो है ये जो हमारा ज़्यादा आएगा इसकी अपेक्षा। यहाँ पे ये जो है चीज़ें ध्यान रखेंगे आप। तो ये 4 फार्मूले हमारे यहाँ से तैयार हो जाते हैं। इन 4 सभी चीज़ों को अगर आप अच्छे से समझ गए हों तो अब हम आगे बढ़ते हैं जो है इनमें कैसे प्रश्न आते हैं। अब हम चलते हैं प्रश्नों के प्रकार में कि कैसे कैसे प्रश्न हमारे मिलते हैं इसमें। आइए देखते हैं, यहाँ पे हम बगल में थोड़ी सी जगह में समझा देते हैं आपको प्रश्न के प्रकार। प्रश्नों के प्रकार, प्रश्नों के प्रकार। तो देखते हैं प्रश्नों के प्रकार में हमने जो है कई बुकों का विश्लेषण किया और उसमें जो है हमें ज्ञात हुआ कि प्रश्न कई प्रकार के आते हैं जिससे विद्यार्थियों को पढ़ने में सुगमता हो। इनको हमने कुछ कैटेगरी में बांट लिया है, जिसमें हम आपको दिखाते हैं कि सबसे पहले हमने जो है प्रश्नों के प्रकार में रखा है लाभ प्रतिशत आबलिग हानि प्रतिशत वाले प्रश्न। और दूसरी कैटेगरी में हमने रखा है क्रय मूल्य आबलिग विक्रय मूल्य वाले प्रश्न। क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य वाले प्रश्न हमारे। और जो है तीसरी चीज हमने रखा है जो है बेईमान दुकानदार से संबंधित। ये भी जो है लाभ हानि की कैटेगरी में ही आता है, लेकिन बहुत ज्यादा सवाल इसमें ना हो जाए इसलिए हम इसको थोड़ा सा अलग रखे हैं। बेईमान दुकानदार वाले प्रश्न। अगला इसमें है हमारा बट्टा, जिसे हम छूट भी कहते हैं, बट्टा वाले प्रश्न। कुछ प्रश्न हमारे जो बच जाएंगे और बुकों में से हमें मिलेंगे उन्हें हम रखेंगे विविध प्रश्न। आप देखते होंगे स्नातक स्तरीय परीक्षाओं में जो है उसमें टफ मैथ बनाई जाती है, तो उनमें कई प्रकार के सवालों को तोड़ मरोड़ के जोड़ करके बड़े सवाल बना दिए जाते हैं जो किसी एक फार्मूले पे नहीं हो पाते हैं, तो उन्हें हम विविध प्रश्न में रखते हैं। ऐसे प्रश्नों को हम आखिरी में समझाएंगे आपको। इतने टाइप के हमारे प्रश्न मिलेंगे लाभ हानि में। और अगर आप ये अच्छी तरह से आप इसको समझ लिए कंसेप्ट को और इन प्रश्नों को, तो जो है आप परीक्षा में अच्छे से मार्क कर पाएंगे और लाभ हानि से प्रश्न आपके जल्दी गलत नहीं होंगे। तो ये वीडियो को यहीं तक हम समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम मिलेंगे इन प्रश्नों को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार।